किताबों से बाहर निकलकर जब आप दफन इतिहास को टटोलोगे तब बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। पर आप जिसे देखने के लिए किताबों में ढूंढ रहे हैं, उसके लिए घर से आखिर आप बाहर कब निकल रहे हैं? अभी भी उधर कहीं भी ज़मीन खोलेगा तो उसमें जहाज या कुछ ना कुछ मिलेगा पुराना। नौका सब मिलता है। बड़े बड़े आदमी का माथा सर कंकल मिला था, धरती मिला था। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम लोग हुगली डिस्ट्रिक्ट के आदि सप्तग्राम में आए हुए हैं। आदि सप्तग्राम का जो नाम है ये 7 गाँव को मिलाकर बना था। तो आज हम लोग आदि सप्तग्राम को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या घूमने और देखने वाली चीज़ें हैं और आदि सप्तग्राम के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए यहाँ के पहले हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं और फिर हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। सप्तग्राम, जिसे बोलचाल की भाषा में सतगांव कहा जाता है, जिसका अर्थ है 7 गांवों को मिलाकर। इनकी पहचान बांसबेरिया, कृष्णापुर, वासुदेवपुर, नित्यानंदपुर, शिवपुर, संबाचोरा और बलद घाटी के रूप में की गई है। यह एक प्राचीन प्रमुख बंदरगाह था जो प्राचीन और मध्यकालीन बंगाल के समय में दक्षिणी बंगाल का मुख्य शहर और कभी राजधानी हुआ करता था। सप्तग्राम बंदरगाह अपने व्यापारिक केंद्र के साथ पूर्व मुस्लिम युग में पाल और सेन के शासन के दौरान महत्वपूर्ण हो गया था। मुस्लिम युग में सप्तग्राम शुरू से ही एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था और 14 से 16 सेंचुरी के टाइम पीरियड को सप्तग्राम का स्वर्ण युग माना जाता है। 1565 में भोसुद के महाराजा रुद्र नारायण ने इसे पठानों से जीत लिया। 1592 ईस्वी में सप्तग्राम पर पठानों ने फिर से कब्जा कर लिया और लूटपाट की। 17वीं सेंचुरी में हुगली, बैंडेल, चिंसुरा ने महत्व प्राप्त करना शुरू कर दिया था और सरस्वती नदी के जमने और उसके परिणाम स्वरूप सूखने के कारण बंदरगाह को छोड़कर जाना पड़ा। फिर धीरे धीरे इस जगह को ऐसे भुला दिया गया जैसे इसकी कोई कहानी ही ना हो, जैसे इसका कोई अस्तित्व ही ना हो। पर अब इसकी कहानी को उजागर करने का समय आ चुका है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग आ कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए आप हावड़ा बर्दवान मेन लाइन रूट के आदि सप्तग्राम रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं, जहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 3 रेलवे ट्रैक्स हैं और इसका स्टेशन कोड है ADST और इस स्टेशन को 1855 में चालू किया गया था। या फिर आप ओल्ड दिल्ली रोड के जरिए भी आदि सप्तग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। हम लोग हैं अभी दिल्ली रोड पर और यहाँ पर ये है बोर्ड, जो आपको बोर्ड दिख रहा है किलोमीटर्स का और जगह का। और यहीं पर एक हम लोगों को पार्क दिख रहा है। ये पार्क का नाम है सोयाखाल पर्यटन केंद्र। ये एक छोटा सा पार्क है, 5 रुपये से एंट्री फ़ी है। यहाँ पर आप पार्क में जा सकते हैं और अंदर में एक और भी पार्क है, तो उस पार्क की तरफ चलते हैं। अगर कुछ ढंग का लगा तो वो पार्क आपको अंदर से भी दिखाएंगे। तो यहाँ है मयूर महल पिकनिक गार्डन, पिकनिक पार्क। ये है इसका एंट्रेंस। ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, चलिए देखते हैं अंदर से। बहुत ही बेसिक सा पार्क है, वैसा कुछ बहुत ज़्यादा यूनिकनेस या फिर कुछ हट के नहीं था, सिंपल सा पार्क है। 30 रुपीज़ एंट्री फ़ी है। तो आप चाहें तो यहाँ पर आकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और पिकनिक के लिए भी ये स्पॉट्स बुकिंग होते हैं, जैसे कि कुछ स्पॉट्स है जो 500 में, कुछ 100 में, ये सब रेट में यहाँ पर बुकिंग हो जाती है। तो ये सब बुकिंग करके भी आप पिकनिक यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अभी आदि सप्तग्राम के दिल्ली रोड में है, ओल्ड दिल्ली रोड, और ये बड़ा सा क्रॉसिंग है। यहाँ से अगर हम इधर मुड़ जाएंगे राइट की तरफ तो हम लोग चले जाएंगे आदि सप्तग्राम रेलवे स्टेशन। इन सब रोडों पर, इन सब जगहों पर कितने ही बार बाइक से घूमे होंगे हम, बट आज पहली बार यहाँ पर पैदल घूम रहे हैं हम, वो भी घर से इतना दूर। कभी सोचे नहीं थे हम।
फिलहाल आपको वो पार्क दिखाने के बाद अब वहाँ से हम लोग आगे निकल चुके हैं। यहाँ एक हिस्टोरिकल जगह है तो वहाँ चलते हैं, वो हिस्टोरिकल प्लेस आपको दिखाते भी हैं और इसके बारे में चलो थोड़ा जानते भी हैं। तो ये स्टेशन से दिल्ली रोड जाते समय आपको ये लेफ़्ट साइड में मिलेगा सैयद जमालुद्दीन मॉस्क। ये बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है, तो चलिए अंदर चल के आपको यहाँ दिखाते हैं यहाँ पर क्या कैसा है। ये सामने में यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस मॉस्क के बारे में कुछ जान सकते हैं आप। और चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको ये मॉस्क भी दिखाते हैं। यहाँ पर सैयद जमालुद्दीन का कब्र भी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके अंदर जाने के पहले आपको चप्पल जो है बाहर खोल के जाना पड़ेगा। तो हमने चप्पल खोल दिया और ये है एंट्रेंस। इस एंट्रेंस से होते हुए ये आगे हम लोग मॉस्क के अंदर। सैयद जमालुद्दीन मस्जिद पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के प्राचीन शहर आदि सप्तग्राम में स्थित एक पूर्व मस्जिद और पुरातात्विक स्थल है जो अब खंडहर हो चुका है। मस्जिद से जुड़ी एक पत्थर की आधारशिला बताती है कि इसका निर्माण नसरुद्दीन नसरत शाह के शासनकाल के दौरान अमोल के सैयद फखरुद्दीन के बेटे सैयद जमालुद्दीन ने करवाया था। शिलालेख में उल्लिखित तिथि रमजान AH 936 यानी कि 1529 से 1530 के बीच की बताई जाती है। यह ईंटों से बनी एक अनोखी मस्जिद है जिसे टेराकोटा अलंकरण से सजाया गया है। यह बंगाल की इंडो इस्लामिक वास्तुकला के टेराकोटा तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। बाकी जो छत है, छत तो पूरे तरीके से ढह चुकी है, बस ये दीवारें ही अब बची हुई हैं। और यहाँ जो है कुछ पत्थरों के अवशेष भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपको सबसे बड़ा सा कब्र दिख रहा है अपने राइट साइड में, ये है सैयद जमालुद्दीन का कब्र। और ये मिडिल में है उनके बेगम का कब्र, और ये सबसे एंड में उनके ख्वाजा का कब्र है ये। और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, तो जिनको समझ में आए वो ये पढ़ सकते हैं। अपने लिए तो ये बिल्कुल परे है समझना ये क्या लिखा हुआ है। उर्दू है, फ़ारसी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही समझ में नहीं आ रहा कौन सा लैंग्वेज है, तो क्या ही पढ़ेंगे हम लोग। सैयद जमालुद्दीन मॉस्क से निकलते ही आपको अपोजिट में एक रास्ता दिखेगा। उस रास्ते से होते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ठाकुर बाड़ी मिलेगा। तो चलिए अब ठाकुर बाड़ी के अंदर चलते हैं। ये है उदारण दत्त ठाकुर बाड़ी। उदारण दत्त ठाकुर वेदांत परंपरा के गौड़ीय वैष्णव स्कूल के एक संत थे जिन्होंने भक्ति योग, वैष्णव वेदांत और संबंधित विषयों के धर्मशास्त्र और अभ्यास पर बड़ी संख्या में दार्शनिक कार्यों का निर्माण किया और उन्हें 12 गोपों में से एक के रूप में जाना जाता है, जो गोलक वृंदावन के 12 चरवाहे लड़के सहयोगी जो हमेशा कृष्ण और बलराम की संगति में रहते थे। उदारण दत्त ठाकुर का जन्म यहीं हुआ था। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है और श्री श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार इस जगह पर आए भी थे, जिस वजह से इस जगह की लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है। यहाँ आप भी आकर एक शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये बीच में देखिए कितना सुंदर सा ये पेड़ दिख रहा है, कितने अच्छे तरीके से फैला हुआ है ना, बहुत सुंदर लग रहा है यार। इसके नीचे बैठने में कितना शांति मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि वो जो निधिवन है ना, उसमें जिस तरह का पेड़ पौधा दिखता है, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है देखने में। और वहाँ से निकलते ही ये एक क्लब दिखा हम लोगों को, जो कि बहुत ही पुराना क्लब है आदि सप्तग्राम में। ये है यंग स्टार क्लब, जिसे 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था। कितना पुराना क्लब है ये। तो हम लोग आ पहुँचे हैं लक्ष्मी शीतल बागान बाड़ी, और ये बहुत ही अंदर में है आदि सप्तग्राम के, पूरे बांस बागान के बीच में बना हुआ है। तो भैया इन्वायरमेंट और लोकेशन के मामले में तो ये बिल्कुल नंबर 1 होने वाला है।
अब अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर क्या है कैसे है, ताकि आप भी चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। प्योर गांव वाला व्यू है भाई साहब, सही जगह है बस। बहुत सुंदर लग रहा है ये। बहुत खूबसूरत लग रहा है। आदि सप्तग्राम में एक ऐसा जगह जहाँ पर आप पूरा गांव के बीच में रहने का आनंद उठा सकते हैं। है ना बेहतरीन जगह, बिल्कुल गांव वाली फीलिंग्स आपको आएगी। कहीं भी कंक्रीट या फिर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि चूल्हे भी यहाँ पर मिट्टी के हैं और खाना जो है वो लकड़ी से पकाया जाता है। ये बहुत परफेक्ट जगह लग रहा है यार, पिकनिक के लिए सबसे बेस्ट। ये हो गया आपका लक्खी शीतल बागान बाड़ी। आप यहाँ आ गया, ये एक जंगल परिवेश है। यहाँ कोई कंक्रीट नहीं है आपके लिए। ये जो जो दिखाई दे रहा है नेचुरल, वो बम्बू, मिट्टी और बिजली, ऐसा भी सब से बनाया हुआ है, अपने हाथ से खुद बनाए हैं। वाह। और ये पिकनिक के लिए अभी हम इसको दे देते हैं जो आते हैं पिकनिक के लिए। ये जो छोटा जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ गेम भी चलता है और पिकनिक भी कर सकते हैं। यहाँ वन भोजन जैसे बांग्ला में बोलता है। तो ये चूल्हा वहाँ बना है मिट्टी का, वो भी आप चाहे तो इसमें खाना पका सकते हैं। हाँ, बुकिंग करने का तो फ़ोन में भी हो जाता है, अगर कोई आता है तो आके ही बुकिंग कर जाते हैं। जगह भी देख लेते हैं और बुकिंग भी कर लेते हैं, पसंद आ जाता है। ये देखिए जो स्पॉट दिखाई दे रहा है, ये 4,500 का है। आगे है 3,500 और उधर है 3,000 और ये तो हिडन जोन है, हिडन जोन। अच्छा, मतलब धोपन डेरा। अच्छा। वो भी है उधर, वो भी 3,000 में। कुल मिलाकर 13,500 पूरा पार्क बुकिंग हो जाएगा। पूरा पार्क बुकिंग हो जाएगा 13,000। जब पूरा कोई एक आदमी ले लेते हैं तो उसके लिए 50% ऑफ हो जाता है, मतलब अच्छा। 6,500 में आ जाता है। 6,500 में पूरा बागान आपका ही रहेगा, इसमें अदर कोई एंट्री नहीं रहेगा, आपका प्राइवेसी आपका ही रहेगा। ये जो रूम है वो भी उसमें आराम कर सकते हैं। ट्री हाउस जो है इसमें भी आप आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, मज़ा भी ले सकते हैं ट्री हाउस का। इवनिंग का सनसेट देख सकते हैं यहाँ से, सनसेट देख सकते हैं आराम से। ट्री में ही है, जब एक ट्री बड़ा होता है, ये जो बढ़ता है, ये ट्री जो बढ़ता है, रूम भी ऊपर बढ़ते जा रहा है। अच्छा, अपने आप ऊपर चले जा रहा ऊपर है। चला जाता है। ये सही है। ये था तो यहाँ 4 साल में उतना तक चला गया, फिर वहाँ नया 30 साल बनाया, फिर नया। और ये हो गया आपका डोलना, जो बच्चा लोग झूलते हैं, बड़े आदमी भी झूलते हैं, झूला झूलते हैं। ये भी लकड़ी का बना है, शीशक बोलता है, शीशक बोलता है, जो ढेकी डोलना। इसमें बच्चा लोग खेलते हैं, इसमें जंपिंग कर सकते हैं बच्चा लोग। इसमें भी जैसे टाइम बिता जा सकते हैं, इसमें भी आराम कर सकते हैं आप। ये बोलते हैं वो सीक्रेट जगह दिखाइए, खुफिया वाला। हाँ, खोपड़ी वाला। अब हम लोग जा रहे हैं हिडन जोन में। चलिए, हिडन जोन का। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, हाँ, उधर बिल्कुल पूरा छिपा हुआ है एकदम। छिपा हुआ है, लेकिन उधर में से सबको दिखाई देगा। इधर अच्छा, इधर से कोई किसी को रोकेगा नहीं फटाफट। ये तो बहुत खतरनाक वाला जगह बनाया है। ये हो गया आपका, इसमें आप मजा लीजिए। कोई भी, जैसे मान लीजिए मेरा पापा और बुजुर्ग लोग उधर हैं, हम लोग डांस लड़का है, डांस गाना, थोड़ा सा मौज मस्ती यहाँ पे। दारू पी लिया, कुछ भी कर लिया। ये बढ़िया है, चारों तरफ से एकदम ढका हुआ है। हाँ, आसपास का भी लोग, रोकेगा नहीं इधर। आसपास का भी लोग कुछ देख नहीं पाएगा अंदर में। नहीं, कोई नहीं दिख पाएगा इधर भी। कहीं भी देखेगा तो जंगल जंगल ही आएगा। बहुत बढ़िया। सोचे नहीं थे कि यहाँ पे ऐसा मेरे को जगह देखने को मिलेगा। ये तो केला बड़ा होने पे इसको तो बिक्री भी करते होंगे। बिक्री करता है ज़्यादा से ज़्यादा, चिड़िया उड़िया खाता, चिड़िया बहुत आता है यहाँ। पेड़ अगर आदमी नहीं रहेगा तो चिड़िया बहुत सुंदर बोली आवाज़ मिलता है, सुबह सुबह मिलता होगा। अच्छा, जैसे
सुबह सुबह ज़्यादा अच्छा लगता होगा। सुबह सुबह अच्छा, इसमें शेयर भी आता है, सीगल। अच्छा। हाँ, इसी सरस्वती नदी में वाणिज्य होता था। ये बंदर था, पोर्ट था। उधर कहीं भी जमीन खोलेगा तो उसमें जहाज या कुछ ना कुछ मिलेगा पुराना। नौका सब मिलता है। तो जैसे 8 साल पहले भी वहाँ मिला था। वो बड़ा पेड़ इस यहीं पे जस्ट उस पार करके मिला था। वहाँ बड़े बड़े आदमी का माथा, सर, कंकल मिला था, कलसी मिला था। कुछ इधर उधर हो गया, फिर पुलिस आके देख लिया। 1 महीना से आदमी आता ही रहा, लाखों लाखों आदमी आया था देखने के लिए। ये है अपना ट्री हाउस और यहाँ से भी आप बहुत ही सुंदर सा व्यू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये देखिए, बाहर निकलते ही आपको दिखता है सरस्वती नदी और ये सुंदर सा सनसेट होगा यहाँ से। क्या बेहतरीन लगेगा ना। और जैसे जैसे शाम ढलेगा ये नज़ारा और बेहतरीन होता जाएगा। ट्री हाउस से कुछ ऐसा दिखता है ये पूरा पार्क। इस ट्री हाउस में अगर आप स्टे करना चाहें, रहना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर बेड लगा देंगे वो लोग, लाइटिंग वाइटिंग भी है। जैसा ट्री हाउस में पहला एक्सपीरियंस है मेरा। पहली बार किसी ट्री हाउस को ऐसे सामने से देख रहे हैं और उसमें घूम भी रहे हैं। ये देखिए कितना हाइट में है। ये जो जगह है यहाँ पर बैचलर्स लोग या फिर कपल्स लोग को अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर सा जगह है, इसलिए इस जगह की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए यहाँ के जो ओनर है उन्होंने ऐसा नियम बनाया है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना पैदा हो सामने चल के। और एक बात, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि इस एरिया में हम घूम रहे थे, इस जगह के बारे में पता चला तो हमने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो इस जगह के बारे में होना चाहिए, क्योंकि इतने शानदार लोकेशन हर लोग ढूंढते हैं कि कहाँ मिले ऐसे लोकेशन जहाँ पर वो नेचर को अच्छे से फील कर पाए। तो इसलिए हम सोचे कि एक बार आपको ये लोकेशन दिखा भी देते हैं और बता भी देते हैं। আচ্ছা, এটার কোনো সায়েন্টিফিক কজ আছে জানা আছে? কোনটা? এটা না জানি না। মানে এই জাতীয় দোলনা কি, আমি খুব মেন্টালি পাজেল আছি, মানসিক দুশ্চিন্তায় আছি। আচ্ছা। বা হয়তো এরকম মনে হচ্ছে সালা বাড়িতে এরকম বিশেষের সঙ্গে বা ছেলে মেয়ে যার সঙ্গে খুব টাসেল হয়েছে, তাহলে যে মানে মেন্টাল স্ট্রেস থাকলে অনেক সময় সুসাইড করবো এরকম যদি মেন্টাল মনে এসে যায়, তাকে 5 মিনিট থেকে 2 মিনিট থেকে 5 মিনিট দোলনায় বসে দিতে হবে, সব আউট হয়ে যাবে। ভালো ইনফরমেশন দিয়েছেন আপনি তো সব। এবার আপনি এবার ফিলিংসটা দেখুন। गूगल मैप को जो आप फॉलो करते हुए इस लोकेशन पर आएंगे तो ये रास्ता कुछ ऐसा होता है
एक तरफ कच्चा रास्ता चला जाएगा, इधर भी एक कच्चा रास्ता जाएगा और ये एक इलेक्ट्रिक का ट्रांसफार्मर आपको दिखेगा। तो इस साइड में आपको, जिधर ये इलेक्ट्रिक का पोल है, आपको इस साइड में टर्न करना है। ये टर्न करने के बाद आपको ये एक ऐसा गेट दिखेगा। तो बस यही है वो गेट। यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है यहाँ जाने के लिए, वही हमने सजेशन दिया उनको कि एक बोर्ड लगा दीजिए ताकि लोगों के लिए काफ़ी आसान रहे जगह ढूंढना। तो इस गेट से आप अंदर होके जाएंगे तो लक्ष्मी शीतल बागान बाड़ी आप पहुँच जाएंगे। सच में ये जगह बहुत ही बेहतरीन लगा हम लोगों को। और अब इवनिंग भी होने को है तो सनसेट भी अब होने ही वाला है। आप यहाँ पर एक बार आके ट्राई कर सकते हैं। सच में ऐसा लग रहा ना, ये बिल्कुल किसी गांव में आ गए हैं, वो भी पुराने ज़माने का गांव। हर जगह आपको बस ट्रीज़, लकड़ी, मिट्टी यही देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा फील करेंगे आप। और जितने भी चीज़ यहाँ पर बनाए गए हैं वो सारे नेचुरल चीज़ बनाए गए हैं। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत रेयर ही यहाँ पर कहीं कहीं जगह पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये जो घर बनाए गए हैं अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर वो लीकेज प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कहीं कहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, बट हर चीज़ नेचुरल चीज़ से यहाँ पर बनाया गया है। तो आपको रिकमेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप आके यहाँ पर अपना अच्छा एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अब जो है अब इवनिंग हो रही है तो हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे आदि सप्तग्राम से। बस इतना ही। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।